Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So today we are going to start a new series which is UV spectroscopy. So before starting our topic, we should know what is spectroscopy. So spectroscopy is the study of the spectra which is obtained by the interaction of light with matter. यहाँ पर जो ये यूवी है इसमें हमारे यूवी और विजिबल दो टर्म्स हैं इसमें, यूवी लाइट एंड विजिबल लाइट. तो यहाँ पर हमने क्या बोला है कि इंटरेक्शन ऑफ लाइट. तो यहाँ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के केस में जो हमारी लाइट होगी वो यूवी या फिर विजिबल लाइट होगी. सो अब जो हमारी यूवी विजिबल लाइट होती है उसकी जो वेवलेंथ की रेंज होती है वो क्या होती है 100 to 800 नैनोमीटर्स, जिसमें जो हमारी 200 से 400 नैनोमीटर्स होती है वो यूवी लाइट होती है और जो 400 से 800 नैनोमीटर होती है वो विजिबल लाइट होती है. सो ये हो गई हमारी यूवी विजिबल लाइट की वेवलेंथ की रेंज. तो अगर हमारी कोई भी यूवी विजिबल लाइट इंटरैक्ट कर रही है मैटर के साथ और वो कोई भी स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस कर रही है, अगर हम उसकी स्टडी करें तो वो होगी हमारी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी. अब यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम पढ़ते हैं ट्रांजिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एनी लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल. सो क्योंकि हम इसमें इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशंस को स्टडी कर रहे हैं तो हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं. अब जो ये हमारी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसमें क्योंकि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होगा तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये एक फॉर्म की एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी है. अब जैसे एब्जॉर्प्शन हो गया इसमें लाइट का, इलेक्ट्रॉन्स लाइट को किसी भी पर्टिकुलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे और फिर वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जाएंगे. अब जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स हैं वो इन्वॉल्व होती हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में. जैसे ये हो गया हमारा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट माना हमने इसको, और ये हो गया ग्राउंड स्टेट. तो आपको पता होगा कि जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स होती हैं उसमें उसके साथ एसोसिएटेड होती हैं कुछ वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स. ये हमने मान ली कि इस इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के साथ ये वाइब्रेशनल लेवल्स एसोसिएटेड हैं और ऐसे ही इसके साथ भी कुछ वाइब्रेशनल लेवल्स एसोसिएटेड होंगी. अब जो सेपरेशन होता है इन वाइब्रेशनल लेवल्स के बीच में वो बहुत ही कम होता है इन इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स के कंपैरिजन में. अब ये जो वाइब्रेशनल लेवल्स हैं इसको हमने V1 माना, V2 और V3. अभी एक्साइटेड स्टेट है तो इसको हमने V डैश से रिप्रेजेंट कर दिया. तो ये हो गई हमारी एक्साइटेड स्टेट और ये हमने बोला इसको ग्राउंड स्टेट. तो जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स के बीच में एनर्जी सेपरेशन है वो बहुत ही ज़्यादा है देन दीज वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच के सेपरेशन से. अब ये जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स है इनके अंदर भी कुछ रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होंगी और इन रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच का जो सेपरेशन है वो बहुत कम होगा इलेक्ट्रॉनिक से और वाइब्रेशनल के कंपैरिजन में. तो इसको हमने R1 R2. अब हमने क्या बोला है कि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो बहुत ज़्यादा होती है देन वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है एंड फॉर रोटेशनल के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम कोई पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करवा रही है तो वो वाइब्रेशनल ट्रांजिशन भी करवाएगी और रोटेशनल ट्रांजिशन भी होगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली अगर हम ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस वाइब्रेशनल और रोटेशनल ट्रांजिशंस के लिए तो कम एनर्जी रिक्वायर्ड है. तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के साथ साथ वाइब्रेशनल और
रोटेशनल ट्रांजिशंस भी होंगे। तो जैसे हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हुआ, तो इसके साथ साथ यहाँ पर हमारा वाइब्रेशनल ट्रांजिशन भी होगा और रोटेशनल ट्रांजिशन भी होगा। इसके अंदर भी रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होंगे। तो ये रोटेशनल ट्रांजिशन भी होगा। इसलिए जब हम यूवी स्पेक्ट्रा पढ़ते हैं तो फाइन लाइंस कभी भी नहीं मिलती हमें यूवी स्पेक्ट्रा में। हमें यूवी स्पेक्ट्रा एक बैंड की फॉर्म में अपीयर होगा, बैंड की फॉर्म में अपीयर होगा। तो ये रीज़न है कि वाई यूवी स्पेक्ट्रा अपीयर्स एज बैंड, क्योंकि उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस नहीं हो रहे हैं, उसके साथ साथ वाइब्रेशनल और रोटेशनल ट्रांजिशंस भी हो रहे हैं। तो इसलिए हमारा जो यूवी स्पेक्ट्रा है वो बैंड की फॉर्म में अपीयर होता है, हमेशा फाइन लाइंस की फॉर्म में अपीयर नहीं होगा। ये थोड़ा आज हमने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक्स पढ़े हैं, तो आई होप आपको समझ आया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। I hope you have liked the video. So please hit the like button and do subscribe to my channel and hit the bell icon also for the notifications of my upcoming videos. Thank you for watching.